जय श्री राम। जय शंभू। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आरती का महत्व क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सभी सनातन धर्मियों के घर पर आरती होती ही है, सुबह और शाम। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि आरती क्यों की जाती है, आरती करने का लाभ क्या होता है। तो आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आरती की कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी जो है पौराणिक है एवं हमारे विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। क्या है आरती का महत्व और आरती कितने प्रकार की होती है, आप जानिए। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्तित्व को उज्जवल कर दे। बिना मंत्र के किए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन भगवान की आरती की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा के साथ शामिल होकर आरती करे, तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आरती दीपक से क्यों की जाती है? रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर करता है, स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है, उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों? आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उससे मन एक जगह केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम होती जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बनता है। आरती कपूर से क्यों? कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियों, देवी शक्तियों को यह आकर्षित करती है। आरती वह माध्यम है जिसके द्वारा देवी शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। आरती करते हुए पूरे भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों पूरे मन के साथ की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती दिन में 1 से 5 बार की जा सकती है। घरों में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भगवान का नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में, यानी कि 1, 3, 5 या 7 बातियों वाली आरती जलाकर आरती करना चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है।
जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कपूर से आरती की जाती है। कपूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यहाँ धुआं हमारे पूजनकार को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीजों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी कपूर से और 5वीं जल से। कैसे सजाना चाहिए आरती का थाल? आरती करने की पूरी विधि के बारे में जानिए। आरती के थाल में एक जल से भरा हुआ लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जाना चाहिए। थाल में कुमकुम से स्वास्तिक की आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिए जाना उचित होता है। आरती करने की विधि। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करना चाहिए कि ओम जैसी आकृति बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या अलग होती है, जो इस प्रकार है। भगवान शिव के सामने 3 बार या 5 बार घुमाएं। भगवान गणेश के सामने 7 बार घुमाएं। भगवान विष्णु के सामने 12 बार घुमाएं। भगवान रुद्र के सामने 14 बार घुमाएं। भगवान सूर्य के सामने 7 बार घुमाएं। भगवती दुर्गा जी के सामने 9 बार घुमाएं। अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाएं। यदि दीपक को घुमाने की विधि को लेकर कोई उलझन हो रही हो तो आगे दी गई विधि से किसी भी देवी देवताओं की आरती की जा सकती है। आरती अपनी बाएं ओर से शुरू करके दाईं ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किए जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि यानी मध्य में 2 बार और वायुमंडल मुखमंडल मतलब मुख के सामने 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देवी मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगरबत्ती, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बातियां बनाकर अथवा रुई और घी की बातियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करना चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल में चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए, जिससे आरती शांत की जाती है। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। सभी भक्त आरती लेते समय भक्त अपने दोनों हाथों को नीचे को उल्टा कर जोड़ते हैं। आरती पर से घुमाकर अपने माथे पर लगाते हैं, जिसकी ये मानता है कि ईश्वर शक्ति उस ज्योत में समाई रहती है, जिस शक्ति का भाग भक्त माथे पर लगाते हैं। और मानता यह भी है कि इससे ईश्वर की नजर उतारी जाती है, जिसका असली कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम व भक्ति को जताना होता है। पूजा के बाद क्यों जरूरी है आरती? घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घड़ी, घंटा और शंख आदि के साथ आरती की जाती है। बिना आरती की कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। पूजा में आरती का इतना महत्व है, क्यों है? इसका उत्तर स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान की पूजा पूरी कर लेता है। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। याद कीजिए, आरती की थाल में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आपके जहन में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन जरूर आ गया होगा। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इसी प्रकार घी में दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है। जब रुई के माध्यम से घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है।
इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आरती में बजने वाले शंख और घड़ी घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। जय श्री राम। मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और मैं चाहता हूं कि आप ये जानकारी अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने वालों को और पहुंचाएं, जिससे हम सनातन धर्मी लाभान्वित हो सकें। यह जो भी कुछ मैंने बताया आपको, ये जानकारी मेरी नहीं, ये जानकारी पुराणों में, वेदों में लिखी गई है, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया है। जय शंभू, श्री राधे, जय श्री राम।